मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के 8वें नवरात्रि व्रत यानी दुर्गा महाअष्टमी व्रत की तिथि, महागौरी स्वरूप पूजा व कन्या शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि, माँ के प्रिय रंग, भोग, मंत्र, इस दिन किए जाने वाले कुछ महा उपाय के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा, हवन और कन्या पूजन किया जाता है। इसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी कहते हैं। महागौरी महादुर्गा की 8वीं शक्ति मानी गई है। इस दिन बहुत से लोग कन्या पूजन के साथ हवन का व्रत का पारण करते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के अष्टमी व्रत तिथि, पूजे का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन मुहूर्त, विधि का पसंदी रंग, मंत्र, भोग और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास विशेष उपाय के बारे में। दुर्गा अष्टमी शुभ मुहूर्त। साल 2023 में दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर रात्रि 9:53 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर रात्रि 7:58 पर। कन्या पूजन का मुहूर्त होगा सुबह 7:51 से सुबह 10:41, सुबह 10:41 से सुबह 12:05। दोपहर का मुहूर्त होगा 1:30 से दोपहर 2:55। शाम का मुहूर्त होगा 5:45 से रात्रि 8:55। रात का 7:35 से 8:22 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा सुबह 6:26 से शाम 6:40 तक रहेगा। माता महागौरी स्वरूप। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी महागौरी का सौम्य देवी के रूप में पूजा की जाती है। इनका वाहन वृषभ है। साथ ही देवी माँ के 4 भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, तीसरा अक्षत मुद्रा और चौथा हाथ में मुद्रा में है। इनका वाहन वृषभ है। साथ ही देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है, तीसरे हाथ में अक्षत मुद्रा है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माँ के इस स्वरूप में पूजन से जातक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प करें और पूजा स्थल को स्वच्छ कर और सबसे पहले गणेश जी और देवी महागौरी और समस्त देवी देवता का आह्वान करें। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर माँ, रोड़ी, अक्षत, फल, माँ को प्रिय सफ़ेद रंग, पुष्प, श्रृंगार का सामान और हलवा पूरी, खीर, नारियल का नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में माँ का मंत्र ओम देवी महागौरे नमः का जप करें। अब व्रत कथा पढ़कर आरती करें। फिर कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याएं और एक बालक को आमंत्रित कर उनका पूजन करें। सबसे पहले कन्याओं का आसन पर बिठाकर उनके पैर धुलवाएं। इसके बाद तिलक कर उनकी आरती करें। अब सभी को चने, हलवा पूरी का भोग लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा या उपहार दे। आज के दिन उपहार में श्रृंगार से जुड़ी सामग्री देना शुभ होता है। अंत में उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले, फिर उनको सम्मान सहित विदा करें। महागौरी का स्वरूप का वर्णन और उनके बारे में प्रचलित कथा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका स्वरूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंकर चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है।
ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायी है। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम धूल कष्ट दूर हो जाते हैं, पूर्व सूचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धि भी प्राप्त होती है। ये था महागौरी का रूप, वर्ण और कथा। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।